हाँ, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है और 120 रुपये उस पर अंकित करता है। जब वो अंकित मूल्य की 40% अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। ठीक है, देखते हैं इसको। उसने क्या बोला कि 80 रुपये में खरीद रहा है, तो दुकानदारी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, क्रय मूल्य हो गया दुकानदार का 80 रुपीज़। अब उसके ऊपर उसने क्या कर दिया, अंकित मूल्य डाल दिया 120 रुपये, मतलब एमआरपी उसने क्या डाल दी 120 रुपये। मुझे क्या निकालना है कि उसको एक्चुअल में प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ होगा छूट देने के बाद में वो कितना हुआ होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि उसने 80 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस डाल दी, ठीक है, और उसने 40% का डिस्काउंट दिया किस पे, एमआरपी पे। तो अगर वो 40% का डिस्काउंट एमआरपी पे देता है तो जो भी डिस्काउंट मैं अगर लेता हूँ दुकानदार से 40% का, या दुकानदार जो भी एमआरपी पे डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट देने के बाद जो मेरा अमाउंट आता है वो मेरे दुकानदार क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो मुझे क्या पता लगा कि अगर मैं एमआरपी पे, अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी मेरी, एमआरपी पे जो भी मेरे को डिस्काउंट मिला हो। डिस्काउंट कितना मिला एमआरपी पे, मेरे को डिस्काउंट दिया उसने 40% का। 40% डिस्काउंट का मतलब हो गया कि उसने 100% अगर कोई अमाउंट था उसका 40% अमाउंट कम कर दिया मेरे लिए। तो मैंने मतलब मैं अगर दुकानदार हूँ तो मैंने अपने कस्टमर के लिए 40% अमाउंट कम कर दिया, तो मैं उसको कितना पे कर रहा हूँ, कितना चार्ज कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, 60% का चार्ज कर रहा हूँ। तो मैं उससे 60% पैसे लूँगा 100% की जगह पे अपॉन 100। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, एस पी आ जाएगा। एस पी इजिकल्स टू कितना आ जाएगा मेरा, एम आर पी मैंने अंकित कर रखी है वहाँ पे 120 इंटू 60 अपॉन 100। ₹72 क्या आ गई मेरी, सेलिंग प्राइस आ गई। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मेरे को इस पर हानि हो रही है लाभ हो रही है। अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 80 रुपये और मैं उसको 72 रुपये में बेच रहा हूँ तो जाहिर बात है मुझे क्या हो रहा है, इस पर लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने रुपए का हो रहा है मेरे को, 8 रुपये का मेरे को इस पर लॉस हो रहा है। अब मुझे निकालना क्या है, हानि प्रतिशत निकालना है, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 इजिकल्स टू लॉस कितना हो रहा है 8 रुपीज़ का, 8 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 10% का मेरे को क्या हो रहा है इसके ऊपर, लॉस। तो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू 10%। ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 8, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% छूट पर खरीदता है, वह उसे 660 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य याद करें। इसमें दुकान मतलब अगर मान लो मैं दुकानदार हूँ, मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ, तो अगर मैं इसकी एमआरपी पे छूट लेता हूँ तो वो मेरी क्या हो जाएगी, जिसमें मैं खरीद रहा हूँ मेरी कॉस्ट प्राइस रहेगी। तो मैंने क्या करा, इसको करने के लिए मैंने एमआरपी को मान लिया, इसकी एमआरपी मैंने मान ली इसकी एक्स, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि एमआरपी में 25% छूट अगर मैं लेता हूँ तो वो मेरी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं निकालूँ, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी मेरी, एमआरपी में 25% छूट। तो अगर मैं 25% पैसे कम देता हूँ, 25% रुपये कम दे रहा हूँ, तो 75% का पेमेंट कर रहा हूँ। तो 75% का मैं पेमेंट कर दूंगा, तो 75 अपॉन 100, ये मेरी क्या आ गई, इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब मैंने आगे देखा कि वह उसे 660 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। सेलिंग प्राइस क्या हो गई मेरी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गई 660 रुपये, 660 रुपीज़ में मैं इसको बेच रहा हूँ, ये मेरी सेलिंग प्राइस हो गई। अब बेचने पे मुझे क्या मिल रहा है, 10% का लाभ मिल रहा है। 10% का अगर लाभ मिल रहा है तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू CP इंटू 10% का लाभ मिल रहा है, मतलब 100% तो मेरे पैसे वापस आ रहे हैं, साथ में 10% एक्स्ट्रा और आ रहे हैं। तो 110 अपॉन 100, यहाँ से मेरा CP क्या जाएगा, 660 अपॉन 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो CP की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी यहाँ से 600 रुपीज़।
अगर मेरे को मेरा CP मिल गया तो इस CP को मैं यहाँ पुट कर दूँ और यहाँ से MRP की वैल्यू निकाल दूँगा। तो 600 इज़ इक्वल टू MRP मल्टीप्लाइड बाय 75 अपॉन 100, 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 75 इज इक्वल टू MRP। यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, MRP निकल जाएगा। तो ये तो हो गया अपना एक तरीका MRP निकालने का। MRP कितनी आएगी मेरे यहाँ से, लगभग 800 के आसपास कुछ आना चाहिए सा। ठीक है, अब ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब अपन चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। इसको देखो, नोट करो, कुछ नहीं करना है इसमें। MRP को X मानना है। मेरे से पूछा क्या है, MRP तो पूछा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या हो गया मेरा X। अब उसने बोल रखा है सेलिंग प्राइस कितनी रखी, 660 रुपये। और मुझे पता है कि जब भी मैं अंकित मूल्य पर डिस्काउंट लूँगा तो वो मेरी कॉस्ट प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट। तो 25% अगर मेरे को छूट मिलती है तो 75% का पेमेंट करा। तो MRP इंटू 75 अपॉन 100 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, मेरे कॉस्ट प्राइस के बराबर आ जाएगी। अब जो कॉस्ट प्राइस है उसमें ये बोला गया है कि 660 पे बेचने पे 10% का लाभ मिलता है। तो अगर 660 पे मैं बेच रहा हूँ, 10% का लाभ मिल रहा है, तो मेरी कॉस्ट प्राइस जाहिर बात है कम ही रही होगी। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे 110% लूँ तो वो मेरा SP निकल जाएगा। इस फॉर्मूले को लगाऊंगा, SP दे रखा है 660 अपॉन 110 इंटू 100। यहाँ से मेरी कॉस्ट प्राइस आएगी कितनी, 600 रुपये। 600 रुपये कॉस्ट प्राइस आएगी। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को मैं ऊपर इक्वेशन में डालूंगा यहाँ पे, और यहाँ से MRP निकाल लूँगा। अब इसका अपन देखते हैं मेथड नंबर 2 कि इसको कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से। मुझे क्या बोला गया है कि 10% का मेरे को लाभ मिल रहा है। 10% इक्वल टू कितना होता है, 1/10। ठीक है, लाभ मुझे किस पे मिलेगा, मेरी कॉस्ट प्राइस पे मिलेगा। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ X, ये X, अगर 10X मेरी कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा अगर CP है, तो इस पर 10% का लाभ कितना हो गया, 1 रुपये का लाभ हो गया। तो मेरा SP कितना बन जाएगा, SP हो जाएगा मेरा 10X प्लस इस पर लाभ मिल रहा है 1X का, वो हो जाएगा मेरा 11X। तो मेरा SP कितना आ गया, 11X आ गया। अब SP की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 660 रुपये। तो 11X इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 660 रुपीज़। तो यहाँ से X निकल जाएगा मेरा 60। ठीक है, अब मुझे अगर X पता लग गया तो क्या मैं CP निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा CP कितना हो जाएगा, CP इक्वल टू हो जाएगा मेरा 10X, 10 मल्टीप्लाइड बाय 60, यह आ जाएगा मेरा 600। तो मेरा CP मिल गया मेरे को कितना, 600 रुपये। अब मुझे मेरा CP पता लग चुका है। अब मुझे ये बोला गया है कि जो मेरा MRP है उस पर अगर मैं 25% डिस्काउंट लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मेरा CP मिल जाता है। सॉरी, ख़रीदता हूँ, मतलब 25% डिस्काउंट लेके ख़रीदता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, वहाँ पे CP मिल रहा है। तो मुझे ये बोला गया है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, कि जो मेरा CP रहेगा वो क्या रहेगा, MRP पे 25% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज लगा, तो MRP पे 25 निकालने में बचता है मेरा 75%, 75% अपॉन 100। यहाँ पे मुझे क्या पता है कि CP दे रखा है मेरे को कितना, CP है मेरा 600 इज इक्वल टू MRP मल्टीप्लाइड बाई 75 अपॉन 100, 600 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 75 इज इक्वल टू MRP। मेरी MRP आ जाएगी कितनी, 800 रुपीज़। ठीक है, ये मेथड नंबर 2 है। इसमें अपन ने क्या करा, वहाँ पे उसको X माना था, X नहीं मान के यहाँ 10% डिस्काउंट से अपन ने CP निकाल लिया SP से और डायरेक्ट पुट कर दिया। इसमें एक और चीज़ क्या हो सकती है, लास्ट वाले पार्ट में जैसे 10% करा है, वैसे अगर अपन देखा जाए 25% का, तो उसको अपन एक छोटा सा और कर सकते हैं कि 25% मुझे पता है कितना होता है, 1/4। इसको मैं Y मान लूँ, इसको भी Y मान लूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा MRP, ये क्या है मेरी MRP 4Y है, तो उस पर 25% का डिस्काउंट लेता हूँ मैं। MRP मेरी 4Y है, इस पर 25% की छूट लेता हूँ तो मेरे को 1Y की छूट मिलती है।
MRP पे 25% डिस्काउंट मिलने पर मेरे को 1Y की छूट मिलती है। तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या रह जाती है, 3Y रह जाती है। अब मेरे को Y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी मेरी, 3Y रहेगी। तो 3Y में वो कितना पता है, कॉस्ट प्राइस मैंने यहाँ कितनी निकाली, 600। तो 3Y इक्वस टू कितना हो जाएगा मेरा, 600। तो Y इक्वस टू हो जाएगा मेरा 200। अब मुझे MRP निकालना है। MRP कितना दे रखा है मेरे को, MRP दे रखा है मैंने 4Y माना है। तो 4 × 200 इज इक्वस टू 800 रुपये। तो जो भी अपने को सूटेबल लगे, जिस भी तरीके से आसान लगे वो करना है। मेथड नंबर 1 तो पूरा चल ही रहा था। मेथड नंबर 2 में जैसे अपन ने यहाँ परसेंटेज लिया, 10% से सोल्व किया, वैसे 20% से नीचे भी सोल्व कर लो। अगर नहीं आता ये समझ में तो अपन ने जो सिंपल तरीका करा था कि MRP पे कितना मिलेगा छूट, 25% मिलेगी, तो 75% लगा के उससे आंसर निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 4% छूट देता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और वह 20% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे उसे अपनी वस्तु पर कितना अंकित मूल्य रखना चाहिए, ठीक है। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि मेरी कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, उसका MRP मैंने उसकी कॉस्ट प्राइस मेरे को पड़ी है 100 रुपये। अब मुझे उस पर MRP डालना है। MRP कितना डालूँ कि मेरे को उस पर MRP पे 4% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, मुझे क्या दे रखा है इसमें आंसर में, मुझे दे रखा है कॉस्ट प्राइस दे रखी है मेरे को 100 रुपीज़, सेलिंग प्राइस मेरे को निकालनी है, और मेरे को दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है कितना, 20% का प्रॉफिट दे रखा है कि 20% मेरे को प्रॉफिट लेना है उस पर। और साथ में एक चीज़ और दे रखी है कि डिस्काउंट दे रखा है मेरे को, डिस्काउंट यानी छूट दे रखी है कितने, 4% की छूट। मतलब कि अगर मैं दुकानदार हूँ तो मैं ग्राहक को 4% की छूट दूंगा, किस पे, MRP पे। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, MRP पे। तो मैं उसको छूट दूंगा कितनी, 4% की। और मुझे निकालना क्या है, उसका MRP निकालनी है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसको मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। मुझे क्या पता है, मेरी अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है और मैं उस पर 20% प्रॉफिट लेना चाहता हूँ। अगर मेरा क्रय मूल्य 100 रुपये है और मुझे उस पर 20% का लाभ कमाना है तो मेरे को सेलिंग कितने में करने पड़ेगी। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी मेरी, 100 रुपीज़। तो 20% लाभ कमाने का मतलब हो गया कि 100 रुपये की चीज़ को 100 रुपये तो वापस लूँगा पूरे। तो 100% पैसा तो पूरा लूँगा, प्लस साथ में कितना और लूँगा एक्स्ट्रा, 20%। तो कितना पैसा चाहिए मेरे को, 120% चाहिए। तो 120% के हिसाब से मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 120 रुपये। मतलब मुझे उसे 120 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाके मेरे को 20% का प्रॉफिट होगा। अब मुझे 120 रुपये सेलिंग प्राइस पता लग गई, कॉस्ट प्राइस पता लग गई, MRP निकालनी है। अब MRP पे अगर मैं 4% का डिस्काउंट देता हूँ कस्टमर को, तो 4% डिस्काउंट के बाद में जो भी मेरे अमाउंट बनेगा वो क्या मेरी सेलिंग प्राइस होगी। इसका मतलब क्या हो गया, कस्टमर को अगर मैं बेच रहा हूँ डिस्काउंट के साथ में, तो जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी, MRP पे 4% का डिस्काउंट। अगर मैं 4% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब कि मैं कितना कर रहा हूँ, उसको 96% चार्ज कर रहा हूँ। तो 96/100 यही हुआ। MRP पे 4% का डिस्काउंट देने के बाद में जो भी मेरा अमाउंट, जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। अब मुझे सेलिंग प्राइस पता है, मुझे मेरी क्या है, 120। तो मैं क्या कर दूँगा इसको, 120 इज़ इक्वल टू MRP मल्टीप्लाइड बाई 96/100। यहाँ से मुझे पता लग गया कि 120 × 100/96 इज इक्वल टू MRP। सोल्व कर लेना, इससे मेरा आंसर आ जाएगा MRP। MRP कितनी आ जाएगी मेरी, 125 रुपीज़। यहाँ से MRP आ जाएगी 125 रुपीज़। सोल्व करने पे मिल जाएगा आंसर। तो मतलब मुझे क्या रखना पड़ा, मैंने ये देखा कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर 125 रुपये MRP रखता हूँ तो उस पर 4% छूट दूंगा, तो मुझे कितने में बेचना पड़ेगा, 120 में बेचना पड़ेगा। 120 में बेचूंगा, फिर मुझे अगर 20% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब मुझे कितने का पड़ा है प्रोडक्ट, 100 रुपये का पड़ा है। वही बात होगी, 100 का प्रोडक्ट था, 100 रुपये का क्रय मूल्य था मेरा, मैंने उस पर 20% का मुनाफा कमाया, तो मैंने उसको 120 में बेचा। और 4% छूट मेरे को मैंने कस्टमर को दी थी, तो मतलब MRP में 4% मैंने कम करे थे। कितनी थी MRP, 125 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि अगर कोई दुकानदार उसकी MRP में 20% छूट देता है तो उसे प्रॉफिट कितना होता है, 12% का प्रॉफिट होता है, 12% का उसको लाभ होता है। अगर दुकानदार 20% का छूट देता है तो उसे प्रॉफिट होता है 12% का। अगर वो उसकी MRP में 40% का डिस्काउंट दे
तो उसे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कितना परसेंट होगा ये निकालना है अपन को। तो इसको अपन करते हैं। उसने क्या बोला कि 20% का छूट देने पे 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ना तो मुझे कॉस्ट प्राइस दे रखी है, ना MRP दे रखी है, ना सेलिंग प्राइस दे रखी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस को मैं मान लेता हूँ, लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100। अब 100 क्यों मान रहा हूँ, 100 मानने से क्या होगा, तो मेरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो ईजी हो जाएगा। अगर मैं एक्स या वाई जो भी मानूंगा तो मेरी कैलकुलेशन उसमें बढ़ती जाएगी। तो मुझे अपना कैलकुलेटिंग पार्ट कम करना है, तो मैंने इसको क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो मुझे कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 100 हो गई। और क्या बोल रखा है, मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20% का। और प्रॉफिट कितना कमा रहा हूँ मैं, 12% का। अच्छा, अब ये है कि अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये हो और उस पर मेरे को 12% का प्रॉफिट हो, तो क्या मैं अपनी सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 100 मल्टीप्लाइड बाई 112 अपॉन 100। 112 कैसे आया, प्रॉफिट हो रहा है मतलब कि 12% और एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ मैं। तो 100% तो पूरे यहाँ कमाता प्लस 12%, 112% कमाऊँगा 112 अपॉन 100। तो इससे कितना जाएगी मेरी सेलिंग प्राइस जाएगी 112। मतलब मैं अगर 100 वाली चीज़ को 112 में बेचूँगा तो मुझे 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं दुकानदार मेरे को MRP पे 20% का डिस्काउंट देता है, तो जो दुकानदार जितने रुपए मेरे को बेचेगा वो दुकानदार की सेलिंग प्राइस होगी। दुकानदार की सेलिंग प्राइस क्या है, 112 रुपये। तो मुझे ये पता लग गया कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू MRP और उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिला, मतलब कि 80% उसने मेरे को चार्ज किया, 80 अपॉन 100। तो यहाँ से मेरा MRP कितना आ जाएगा, MRP आ जाएगा मेरा यहाँ से, SP निकाल रखा है मैंने 112, तो 112 इंटू 100 अपॉन 80। इसको सोल्व करने पे 1 3 8 चौक 32 14, यहाँ से मेरा MRP आ जाएगा 140 रुपये। ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि मेरा MRP 140 रुपये, सेलिंग प्राइस मेरी 112 रुपये और मैंने कॉस्ट प्राइस 100 मानी थी जब। तो ये सब कंडीशन किसके हिसाब से है, ये कंडीशन है मेरी जब मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये माना है। अगर 100 रुपये कॉस्ट प्राइस मानता हूँ तो 112 रुपये मेरे को, अगर 100 रुपये मैं कॉस्ट प्राइस मानता हूँ तो 12% का मुनाफा कमाने के लिए 112 में बेचना पड़ेगा, प्लस 20% का डिस्काउंट देने के लिए 140 रुपये मेरे को उसमें MRP रखनी पड़ेगी। अब उसने सेकंड पार्ट क्या बोला है कि इस MRP पे अगर 20% की जगह पे 40% का डिस्काउंट दिया जाए तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब अगर ये मेरा 140 रुपये MRP, इस पर मैं 40% का डिस्काउंट देता हूँ, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ 160% चार्ज कर रहा हूँ। तो इसका जो 60% आएगा क्या वो मेरा सेलिंग प्राइस आएगा नया वाला। तो मेरी नई सेलिंग प्राइस क्या जाएगी, 140 इंटू 40% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब 60% चार्ज कर रहा हूँ, 60 अपॉन 100। तो नई सेलिंग प्राइस जाएगी मेरी 84 रुपीज़। अब किसी वस्तु को मैं अगर 84 में बेचूंगा और 100 रुपये में ख़रीदूँगा तो क्या होगा, मेरे को नुकसान होगा, तो लॉस होगा। तो लॉस कितने का होगा मेरे को, तो लॉस इजिकल्स टू हो जाएगा मेरा CP माइनस SP। यहाँ से निकालूंगा 100 माइनस 84, यहाँ से वैल्यू आएगी मेरी 16। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस परसेंटेज होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस कितना हो रहा है मेरे को 16 रुपये का, 16 अपॉन 100 रुपये के हिसाब से 100 इंटू 100। तो लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा मेरा 16%। ये मेरा आंसर आ गया। उसने यही बोला था मेरे को कि 20% का डिस्काउंट देने पे 12% का प्रॉफिट होता है। तो 40% का डिस्काउंट देने पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और जो भी होगा उसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो मैंने देखा 20% का अगर मेरे को डिस्काउंट देना है तो मेरे को प्रॉफिट मान के मैंने इससे क्या निकाल दिया, मेरा MRP निकाल दिया और SP निकाल दिया। मेन तो मैंने क्या निकाला, MRP निकाला। MRP क्यों निकाला, क्योंकि जो अगली बार 40% का डिस्काउंट देना है वो किस पे देना है, MRP पे देना है। तो मेरे को अगर MRP ही पता नहीं होगा तो मैं डिस्काउंट क्या दूंगा, तो मैंने MRP निकाल दिया। अब इस पर 40% का डिस्काउंट दिया, मतलब कि 60% चार्ज करा। तो ये 60% चार्ज करा मैंने उसका, ये 100 इससे करके 84 रुपये आ गया। मतलब कि मैंने उसको कितने में बेची, 84 में बेची। खरीदी कितने में थी, 100 में खरीदी थी। तो लॉस हो गया मेरे को, तो 100 माइनस 84, 16 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कितने को हो रहा है, हानि हो रही है मेरे को 16 रुपये की, क्रय मूल्य मेरा क्या है 100 इंटू 100, उससे निकल जाएगा 16%।
सेम इसी तरह से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि एक बुक पे 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। एक बुक है उस पर डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 40% का। 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो उससे मेरे को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कितने का? 30% का। अगर मैं किसी बुक पे 40% का डिस्काउंट देता हूँ, बुक पे मैं दे रहा हूँ डिस्काउंट कितने? 40% का, तो मुझे क्या मिल रहा है? लॉस मिल रहा है कितने का? 30% का। बुक पर 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, 30% का लॉस होता है। अगर मैं बुक को मैं सेल करता हूँ MRP पे, अगर बुक को मैं MRP पे सेल करता हूँ तो मुझे इसके आगे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। अगर किताब को अंकित मूल्य पर बेचता हूँ तो लाभ ओब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसने क्या बोला? इसने बोला कि डिस्काउंट अगर मैं 40% का दे रहा हूँ किसी बुक पे, तो मुझे क्या मिल रहा है? लॉस मिल रहा है 30% का। पर अब मैंने क्या करा कि बुक को उसकी MRP पे बेच दिया। जो भी मेरी MRP थी उस पर मैंने बुक को बेचा। तो अगर मैं MRP पे बुक को बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये मुझे पता नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। पर जो भी होगा उसका मेरे को क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। जिसको आ रहा है वो एक बार ट्राई करे, तब तक मैं करता हूँ उसको। इसको करने का मेन क्या है अपना? वही मैं क्या मान लूँ ना, मैं वो कॉस्ट प्राइस दे रखा ना सेलिंग प्राइस दे रखी। मैं एक काम करता हूँ, कॉस्ट प्राइस को कितना मान लेता हूँ? 100 रुपीज़ मान लेता हूँ। अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो मुझे कॉस्ट प्राइस पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कितने का? 30% का। तो मेरे को लॉस कितना हो रहा है? 30% का। और डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ मैं उस पर? 40% का। तो अगर 30% का लॉस हो रहा है तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरा 100 मल्टीप्लाइड बाई 70 अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस जाएगा मेरा 70 रुपीज़। अगर सेलिंग प्राइस 70 रुपीज़ है तो MRP कितना जाएगा मेरा? MRP आ जाएगा मेरा 70 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 60। अभी ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा हो गया। SP = क्या हो जाएगा? MRP और 40% का छूट मिल रहा है, तो मतलब 60% में मैंने इसको चार्ज किया होगा। 60% चार्ज किया अपॉन 100, तो यहाँ से कन्वर्ट करने पे ये हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी मेरी? 700 अपॉन 6 रुपये। मुझे मेरा MRP पता लग गया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि अगर मैं बुक को MRP बेचता हूँ, मतलब मेरी अब नेक्स्ट सेलिंग प्राइस क्या हो गई? ये हो गई 700 अपॉन 6। सेलिंग प्राइस मेरी ये हो गई। मेरी कॉस्ट प्राइस ये है नए वाले सेकंड केस के लिए। केस 2 में क्या बोल रहा है वो कि सेलिंग प्राइस मेरी क्या हो गई अब? 700 अपॉन 6, क्योंकि MRP बेच रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है? 100 है। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस करूँगा तो क्या होना चाहिए? तो प्रॉफिट या लॉस तो निकाल लूँ। तो मुझे पता है कि ये वैल्यू इससे ज़्यादा ही आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि मेरा जो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट = कितना जाएगा मेरा? 700 अपॉन 6 माइनस 100 अपॉन 6 रुपीज़ का क्या हो जाएगा? मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है
कि अगर मैं इस पे MRP पे बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है मेरा 100/6 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है CP इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना मेरे को 100/6 का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस मेरी 100 है इंटू 100। तो यहाँ से मेरे को पता लग जाएगा 100/6 इंटू 100 इंटू 100। तो 100/6 रुपीज़ 6% का मेरे को क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरा क्या जाएगा 100/6। अगले क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि कोई भी चीज़ एक प्रोडक्ट है उसको मैं क्या करता हूँ सेल करता हूँ किस पे MRP के 2/3 पे। मतलब सेलिंग प्राइस दे रखी है मेरे को केस 1 के अंदर दे रखा है कि केस फर्स्ट है इसके अंदर क्या है जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 2/3 ऑफ MRP। तो इस कंडीशन में मेरे को क्या हो रहा है लॉस हो रहा है कितने का 10% का। अब सेकंड केस क्या बोलता है कि अगर मैं अपनी सेलिंग प्राइस को MRP के बराबर कर दूं, मतलब जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो मेरी MRP हो जाए, जो MRP लिखी है उसी रेट पे मैं अगर प्रोडक्ट को बेचूं तो मेरे को लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो कितना होगा उसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा फर्स्ट केस की बात करता हूं मैं। 2 केस है मेरे, तो मैं बात करता हूं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट में क्या बोल रखा है लॉस हो रहा है मेरे को 10% का। कब? जब मेरी सेलिंग प्राइस क्या है 2/3 ऑफ MRP है। तो मैं क्या मान लेता हूँ CP को मान लेता हूँ यहाँ पे 100। CP मैंने क्या मान लिया लेट CP इज इक्वल्स टू 100। CP को मैंने 100 मान लिया। अगर CP मेरा 100 है तो इस पर क्या हो रहा है मेरे को लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी मेरी, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी मेरी SP इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 90/100। 90/100 क्यों करा 10% का लॉस है, मतलब कि जो मेरे को 100% पैसा मिलने वाला था उस वो नहीं मिलके कितना मिला है मेरे को 90% मिला है। तो 100 का 90% निकाला मैंने तो कितना जाएगा मेरा यहाँ पे आंसर 90। तो 90 रुपीज़ की आ गई मेरी। अगर मैंने 100 रुपीज़ मैंने CP माना था तो मेरा SP कितना आ गया 90 रुपीज़। मुझे SP पता लग गया। अब मुझे कंडीशन क्या दे रखी है कि जो मेरा SP है वो क्या है 2/3 ऑफ MRP है। तो मैं MRP निकाल लूँगा। तो SP इज इक्वल्स टू कंडीशन दे रखी है SP इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ MRP। यहाँ से मुझे क्या पता लगता है कि 90 इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ MRP। इसको मैं अपने मल्टीप्लाई करता हूँ 90 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू MRP। यहाँ से MRP की वैल्यू कितनी आएगी 135 रुपीज़। मुझे MRP पता लग गया कितना है मेरा MRP आ गया मेरा 135। अब जब मेरे को MRP पता लगी गया तो मैं क्या केस नंबर 2 सोल्व कर पाऊँगा। केस नंबर 2 के अंदर क्या बोलता है वो केस 2 में बोलता है कि जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर होनी चाहिए MRP के बराबर होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या है मेरे को पता है कि CP कितना माना है मैंने 100 माना है। तो CP 100 रुपीज़ है। और इसमें क्या बोला उसने जो मेरा SP था वो अब कितना हो गया MRP के बराबर हो गया, मतलब 135 रुपीज़ हो गया। अगर मैं कोई भी चीज़ जो मेरी 100 रुपये की है कॉस्ट प्राइस है उसको 135 में बेचूंगा तो जाहिर बात है मुझे क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकाल लूँ यहाँ से। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे को प्रॉफिट आ जाएगा 135 माइनस 100 इक्वल्स टू 35 रुपीज़ का मेरे को क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। मुझे क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है। जो भी हो रहा है क्या हो रहा है मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लूँगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है मेरा प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट कितना मेरे को 35/100 मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना प्रॉफिट हो रहा है मेरे को 35% का प्रॉफिट हो रहा है। ये हो गया मेरा आंसर। इसको नोट कर ठीक है। तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये अपना क्वेश्चन जो रहेगा ये होमवर्क के लिए रहेगा। और लास्ट अपन ने जो क्वेश्चन करा था वो क्वेश्चन नंबर 12 था। 11 थोड़ी नंबरिंग गलती हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 अपना क्या रहेगा होमवर्क में रहेगा। क्या है कि SP जो दे रखा है मेरे को मैंने दुकानदार है अपना एक प्रोडक्ट है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है 3/4 ऑफ MRP है। और जब उसकी सेलिंग प्राइस 3/4 ऑफ MRP है तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 35% का प्रॉफिट हो रहा है।
तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रेशियो, मतलब MRP अपॉन CP का जो रेशियो आएगा वो निकालना है। इस चीज़ को करना एक ऑनलाइन क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर क्या है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, क्वेश्चन बोल रखा है कि जो 5 आर्टिकल है उसकी सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। ठीक है, अब मेरे को इसमें निकालना क्या है, मेरे को निकालना है कि जो भी मेरे को प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसका परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंटेज निकालना है, ये मेरे को निकालना है। और मुझे कंडीशन क्या दे रखी है उसने कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। ठीक है, पाँच वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसको अपन करते हैं। मुझे दे रखा है कि CP ऑफ 5 आर्टिकल इक्वल टू SP ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू CP ऑफ 4 आर्टिकल। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं कि सेलिंग प्राइस क्या होगी मेरी, सेलिंग प्राइस होगी मेरी विक्रय मूल्य को मैंने मान लिया SP और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस को मान लिया मैंने CP। कॉस्ट प्राइस होगा CP। तो उससे मेरे को क्या देखने को मिलता है, उसने क्या कंडीशन बोल रखी है कि पाँच आर्टिकल का SP, मतलब क्या हो गया, अगर एक आर्टिकल का SP, एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP तो 5 वस्तुओं का कितना हो जाएगा 5 इंटू SP, किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, मतलब 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य CP है, 4 वस्तुओं का कितना जाएगा 4 इंटू CP। इससे मैं क्या रेशियो निकाल लूँ SP अपॉन CP का, तो मुझे यहाँ पता लग रहा है कि SP अपॉन CP कितना हो गया मेरा 4/5, ये आ गया। अब मैं अपन जैसे परसेंटेज में और सब जगह करते थे डायरेक्ट में लिंक करा दूं कि SP मेरा 4 है तो CP कितना होना चाहिए 5। अगर SP मेरा 4 है CP 5 होगा, तो इस हिसाब से देखूं तो SP मेरा आ रहा है 4 और CP आ रहा है 5, मतलब क्या हो रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है। इससे क्या पता लग रहा है, मुझे ये पता लग रहा है कि जो SP है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है 4x मान लो, या तो इसको ये x कर लो, आसानी रहेगी समझने में। 4x है तो CP कितना आ रहा है मेरा, CP मेरा आ रहा है 5x। तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस इजिकल्स टू क्या होता है CP माइनस SP, मतलब 5x माइनस 4x इजिकल्स टू 1x का मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसने क्या पूछा है मेरे से, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो भी हो रहा है उसका परसेंटेज पूछा है। अब मुझे यहाँ लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकालूंगा, तो लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, लॉस परसेंटेज आ जाएगा मेरा लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या पूछा है उसने कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो भी हो रहा है मेरा वो निकालना है। यहाँ मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो मैं क्या निकालूंगा, लॉस परसेंटेज निकालूंगा। लॉस परसेंटेज होता है मेरा लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है मेरे को 1x का, कॉस्ट प्राइस कितनी आई मेरी 5x आई है, इंटू 100 कितना आ गया मेरे को 20% का क्या हो गया मेरे को लॉस हो गया। ठीक है, इसी तरह से अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट करो, तब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम डिट्टो क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि SP ऑफ 4 आर्टिकल, 4 आर्टिकल का SP 3 आर्टिकल के CP के बराबर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है मेरा। वहाँ पे क्या था 5 आर्टिकल 4 आर्टिकल था, यहाँ पे क्या हो गया SP 4 आर्टिकल का SP 3 आर्टिकल के बराबर हो गया। तो मुझे क्या निकालना है, वही निकालना है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो इसको भी अपन करते हैं एक बार, फिर अगले क्वेश्चन अपन होमवर्क में डालेंगे। आंसर नंबर 15 क्या बोला उसने कि अच्छा इसके अंदर मुझे क्या पता है, मैंने ये देखा कि जो मेरा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को मैं क्या मान रहा हूँ, सेलिंग प्राइस को मान रहा हूँ मैं SP और कॉस्ट प्राइस को क्या मान रहा हूँ CP मान रहा हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे क्या पता लग रहा है कि 4 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस, मतलब कि 4 इंटू एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस SP है तो 4 कितने हो जाएगी 4 SP, किसके बराबर है 3 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस की। हर एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है CP,
तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि SP अपॉन CP का रेशियो कितना आ गया मेरा 3/4। मतलब क्या हो गया कि SP आ गया मेरा 3 और CP आ गया मेरा 4। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है मेरे को, 4 - 3, 1 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, लॉस परसेंटेज आ जाएगा मेरा लॉस अपॉन CP इंटू 100। 1 अपॉन CP कितना है, 4 इंटू 100। 25% का मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि CP ऑफ, क्वेश्चन यही चलेगी, इसी तरह की क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है। मैंने बोला कि CP ऑफ 12 आर्टिकल, 12 आर्टिकल का CP जो है मेरा, CP ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल्स टू SP ऑफ 15 आर्टिकल। SP ऑफ 15 आर्टिकल, 12 आर्टिकल का CP 15 आर्टिकल के SP के बराबर है। तो मुझे प्रॉफिट या लॉस जो भी परसेंटेज में निकल रहा है वो मेरे को करना है। ये क्वेश्चन क्या जाएगा अपना, क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 16 खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है अपना कि SP ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू CP ऑफ 12 आर्टिकल, फाइंड द लॉस प्रॉफिट परसेंटेज। जो भी परसेंटेज मेरा आता है वो मेरे को ऑनलाइन क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे इसको। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि SP ऑफ 12 आर्टिकल, SP ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू CP ऑफ 15 आर्टिकल। मैंने क्या कर दिया, उसका उल्टा कर दिया। ये जो यहाँ पे SP 15 का था, मैंने क्या कर दिया कि SP जो 12 आर्टिकल का जो मेरा SP है वो किसके बराबर है, CP ऑफ 15 आर्टिकल। अब मुझे प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है वो चीज़ निकालनी है। तो कंडीशन क्या दे रखी है कि 12 का क्या दे रखा है मेरे को, 12 आर्टिकल का SP, तो 12 SP किसके बराबर है, 15 आर्टिकल के CP के बराबर है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग गया, SP अपॉन CP कितना आ गया मेरा, 15/12। तो SP की वैल्यू कितनी आ गई, 15 और CP की आ गई 12। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे करता हूँ, SP इक्वल्स टू 15, CP इक्वल्स टू 12। अब अगर मेरा SP CP से बड़ा है, मतलब क्या हो रहा है मेरे को, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा मेरा SP माइनस CP इज इक्वल टू 15 - 12, 3 रुपये का मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया वहाँ पे। अब मेरे को क्या निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो यह जाएगा 3/12 इंटू 100। आंसर निकाल लेना यहाँ से जो भी आएगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि बाय सेलिंग और 36 बुक ही गेट द लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बुक। वो ये बोलना चाह रहा है कि 36 किताबों को बेचने के बाद में उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है, 4 किताबों की सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। मतलब 36 किताबों को अगर मैं सेलिंग प्राइस पर बेच रहा हूँ तो मुझे कितना लॉस हो रहा है, 4 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। तो मुझे क्या निकालना है वहाँ पे, लॉस या प्रॉफिट, मतलब हानि या लाभ जो भी मेरे को हो रहा है उसका परसेंटेज निकालना है। तो मैंने क्या देखा कि मेरे को क्या हो रहा है, लॉस बोल रखा है उसने। लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, लॉस कब होगा, जब मेरी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, कॉस्ट प्राइस से कम रहेगी। तो लॉस होता है मेरा CP माइनस SP, यही होता है। अब क्या बोला उसने कि 4 किताबों के बराबर लॉस हो रहा है। अब 4 किताबों की लॉस कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 किताब। तो लॉस कितना हो रहा है मेरे को, 4 इंटू SP। सेलिंग प्राइस क्या मानी मैंने, उसकी सेलिंग प्राइस मानी मैंने SP। तो 4 इंटू SP, इतना लॉस हो रहा है मेरे को कब, जब मैं 36 किताबों को बेच रहा हूँ। तो 36 किताबें मैंने खरीदी होगी, तो 36 इंटू CP। हर एक किताब को अगर मैंने CP पे ख़रीदा है, मैं क्या मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो है CP, और जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो है SP, हर एक किताब की। तो अगर मैं 36 किताबों को खरीदूंगा तो उसको खरीदने में कितना पैसा लगेगा, एक किताब की कॉस्ट प्राइस कितनी, CP, तो 36 इंटू CP लगेगा मेरे को पैसा। और उसके बाद में उसको मैं बेचता हूँ तो कितना मिलेगा, एक किताब पे SP मिल रहा है, 36 किताब पे कितना मिलेगा, 36 इंटू SP मिलेगा। अब मुझे क्या हो रहा है इसमें, मुझे हो रहा है लॉस। लॉस जो हो रहा है वो किसके बराबर है, जो लॉस है वो मेरा कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बुक।
4 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर एक किताब का विक्रय मूल्य SP है तो 4 किताब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4SP, इतना मेरे को लॉस हो रहा है। यहाँ से इसको मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे को क्या पता लग रहा है कि 4SP ये इधर आ जाएगा, 8 हो जाएगा, एक प्लस 36SP इक्वल टू 36CP, ये हो जाएगा मेरा 40SP इक्वल टू 36CP। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा, SP/CP का रेशो पता लग गया, कितना आ रहा है मेरा 36/40, मतलब SP मेरा 36 होगा तो CP कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए, ये मेरा रेशो आ गया। तो यहाँ से लॉस कितना हुआ मेरे को, मेरा दिखा रहा लॉस निकाला तो मेरा आया CP माइनस SP, यही होता है लॉस। कितना आया 40 माइनस 36 इक्वल टू 4 का मेरे को क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो क्या निकालूंगा, लॉस परसेंटेज निकालूंगा। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है मेरा, लॉस परसेंटेज होता है मेरा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितना हुआ मेरे को, लॉस हुआ मेरे को 4 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस क्या आई मेरी, कॉस्ट प्राइस आई मेरी 40 इंटू 100, मतलब कितना लॉस हुआ मेरे को 10% का क्या हुआ लॉस हो गया 10% का। ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा, उसने जो जो बोल रखा था कंडीशन डालता गया। अब मुझे क्या पता है कि लॉस अगर जब भी लॉस होता है तो मैं क्या जानता हूँ लॉस क्या होता है मेरा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कितनी बुक की बात कर रहा है वो, 36 बुक की बात कर रहा है। 36 बुक की बात कर रहा है तो लिखता जाऊँगा मैं कि 36 बुक को जो मैंने ख़रीदा माइनस 36 बुक को जो बेचा, उसमें मेरे को कुछ ना कुछ लॉस हुआ। अब वो लॉस किसके बराबर दे रखा है उसने, 4 बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो मैंने कर दिया 4 इंटू SP। इसको इक्वेशन सोल्व करता गया, यहाँ से मेरा रेशियो आ गया, क्या आ गई मेरी बिन SP/CP आ गई मेरी 36/40। अब अपन लास्ट क्वेश्चन करते हुए आए रहे हैं, उसके आगे तो कर ही देंगे सब आराम से। SP कितना हो गया 36, तो CP कितना हो गया 40। अब लॉस उसने बोल ही रखा है कि लॉस हो रहा है, तो लॉस क्या हो रहा है मेरा, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। तो 40 माइनस 36, 4 रुपये का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज अगर मैं निकालूँ, अगर किसी को यहाँ डाउट है तो कुछ नहीं, नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे वो क्या मान ले 36x मान ले, इसको 40x मान ले, तो यहाँ पे अपने आप कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे लॉस कितना आ जाएगा मेरा 4x, और ये क्या माना मैंने 40x माना, तो ये हो जाएगा 40x। तो x से x अपने आप कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा 4/40, ये आ जाएगा मेरा 10% लॉस। अब इसी क्वेश्चन को अपन सेम टू सेम देखते हैं, और जो होमवर्क के लिए रहेगा अपना, तो घर पे करना है क्वेश्चन क्या है मेरा कि 36 बुक की जगह पे अब मेरा आ गया यहाँ पे 144 बुक आ गई। 144 बुक मैं क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो 144 बुक बेचने पे मुझे क्या मिल रहा है, लॉस मिल रहा है किसके बराबर, 6 बुक के बराबर। यहाँ 4 बुक की जगह पे 6 बुक आ जाएगी। 36 बुक की जगह पे मैंने कितनी निकाली, 144 बुक बेची। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है जो अपना क्या है होमवर्क में जाएगा। सॉल्यूशन मत देख लेना, ये सॉल्यूशन अलग है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हुआ, मैंने क्या चेंज करा, बाय सेलिंग 144 बुक ही गेट द लॉस इक्वल्स टू 6 बुक। तो 6 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसको लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, आंसर इसका आएगा 4%। जिसका आ जाता है अच्छी बात है, जिसका नहीं आता है ऑनलाइन क्लास में पूछ लेना। और सेम ऐसे एक और क्वेश्चन लिख लो, बाय सेलिंग ऑफ 144 की जगह पे अपन कर लेते हैं 100 कर लेते हैं, 100 ऑरेंज। और उसको क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस की जगह पे कर लेते हैं प्रॉफिट कर लेते हैं इस बार। बाय सेलिंग 100 बुक ही गेट द प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक। 144 की जगह पे अपन ने क्या कर दिया 100 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी होमवर्क में रहेगा। 100 किताबों को बेचने पर 25 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। नंबर 21 क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग 72 बुक्स ही गेट द प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 बुक। यहाँ पे चेंजेस क्या हो गए, चेंजेस ये कर दिए उसने कि जो प्रॉफिट लॉस हो रहा था पहले अपन को सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा था, मतलब
8 किताबों 9 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है मैं वो किसके बराबर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 बुक के बराबर हो रहा है। तो इसकी अप्रोच देखते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन होमवर्क लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21, उसने क्या बोला, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे को, 9 बुक के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। अब मुझे क्या पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, अब उसने कितनी बुक सेल करी है, 72 बुक सेल करी है। तो मतलब क्या होगा, 72 बुक मेरे को बेचने पे जो पैसे मिलेंगे उसमें से 72 बुक की कॉस्ट प्राइस को मैं हटाता हूँ, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, 9 बुक की कॉस्ट प्राइस के बराबर, 9 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर मेरे को लाभ हो जाएगा। तो 9 बुक के क्रय मूल्य कितना है, CP है। तो यहाँ से इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 81 CP इक्वल्स टू 72 SP। यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा, CP अपॉन SP इक्वल्स टू 72 अपॉन 81। CP हो जाएगा मेरा 72, SP हो जाएगा मेरा 81। पता लगी, CP पता लग गया, SP पता लग गया, मुझे पता है प्रॉफिट हो रहा है। तो डायरेक्ट क्या निकालना है मेरे को, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा मेरा प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे को, 9 बुक के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो 9 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है, 72 इंटू 100। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। चेंजेस क्या करा है इसने बस पूरा क्वेश्चन सेम था। चेंज क्या करा है, जो मेरे को प्रॉफिट या लॉस हो रहा था वो लास्ट टाइम अपन को हो रहा था सेलिंग प्राइस के ऊपर, मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर दे रखा है। किसने कुछ ना कुछ, जैसे 9 किताब दे दी, 8 किताब दे दी, 4 किताब दे दी, 2-3 किताब, जो भी किताब मेरे को प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था उसके सेलिंग प्राइस के बराबर था। अब यहाँ पे क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस की जगह पे उसने कॉस्ट प्राइस को काम में ले लिया। तो कॉस्ट प्राइस काम में लेगा तो मुझे क्या पता है प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे चलेगा। यहाँ से सोल्व करके मैंने निकाल दिया। अब सेम क्वेश्चन है, चेंज क्या कर रहा हूँ मैं, बाय सेलिंग ऑफ 44 एप्पल, 44 एप्पल बेचने पे उसको प्रॉफिट हो रहा है किसके बराबर, 11 एप्पल्स के बराबर। और किस पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 एप्पल्स के बराबर। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 44 सेब को बेचने पर 11 सेब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन क्या रहेगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क में रहेगा। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आगे कौन से किस तरह के टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी इस टाइप तक अपन देखेंगे और ये आपके संडे वाले टेस्ट में आएगा, यहाँ तक का पूरा ये रहेगा मेरा होमवर्क। कल ऑनलाइन क्लास में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे और संडे के टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना इसमें, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं।